नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास की कथा का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे दिव्यराज, स्वर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश, जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पृथ्वीगण, दानव, मनुष्य, तीर्थ और वृक्षादिकों को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस स्वर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। स्वर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वतः सृष्टि चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महाआत्मा से प्रथम तम, मोह, महामोह, त्रामी और अंधत्रामी पांचवा पर्व अभिधा उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोम और जड़, नंगादि, वृक्ष, लुम्ब, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का स्वर्ग हुआ। 12 दिव्य द्वारा प्रथम स्थापित होने के कारण नंगादियों को मुख्य कहा गया, इसीलिए यह स्वर्ग भी मुख्य स्वर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य स्वर्ग के लिए ध्यान किया तो तीर्थक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह स्वर्ग आयु के समान तिरछा चलने वाला है, इसीलिए तीरक स्रोत कहलाता है। यह पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्रातः तमोम अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही अर्थात ज्ञान वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णता समझाने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्तियों को न जानने वाले होते हैं। उस स्वर्ग को ही पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंत करने पर एक और स्वर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्रोत नाम तीसरा सात्विक स्वर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी, विषय सुख के प्रेमी, ब्रह्मा और आंतरिक सृष्टि संपन्न तथा ब्रह्म और आंतरिक ज्ञान युक्त यह तीसरा देव स्वर्ग कहलाता है। इस स्वर्ग के अभूतपूर्व होने से संतुष्टि चिंतन ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य स्वर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधन स्वर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंतन करने पर व्यक्त वे पुरुषार्थ का साधन और स्वार्थ स्रोत नामक स्वर्ग प्रकट हुआ। इस स्वर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी भी पर रहते हैं, इसीलिए वे असर्वा स्रोत कहलाते हैं। उसमें सत्य, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसीलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं ब्राह्म अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 स्वर्ग कहें, उनमें महत्व को ब्रह्मा जी पहला स्वर्ग जानना चाहिए। दूसरा स्वर्ग तमांत्रताओं का है, जिसे भूत स्वर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैरागी स्वर्ग है, जो इंद्रियां की कहलाती हैं। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृतिक स्वर्ग हुआ। चौथा मुख्य स्वर्ग है। पर्वत, वृक्षादि स्थावर ही मुख्य स्वर्ग के अंतर्गत हैं। 5वां जो तीर्थ स्रोत बतलाया उसे तीर्थ योनि भी कहते हैं। फिर 6ठा स्वर्ग ऊर्ध्व स्रोतों का है, जो देव स्वर्ग
कहलाता है। उसके पश्चात सातवां स्वर्ग अर्वोक स्रोतों का है, वह मनुष्य स्वर्ग है। आठवां अनुग्रह स्वर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। वे 5 वैकृत स्वर्ग हैं और पहले 3 प्रकृति स्वर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार स्वर्ग है, जो प्रकृति और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर, प्रजापति, प्राकृति और वैकृति नामक ये जगत के मूलभूत 9 स्वर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने इस देवादिदेव के स्वर्गों का संक्षेप वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इसे आपके मुख विंदोर से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्ण शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल सबका लय होने पर भी वह उनके संसारों का मुक्त नहीं होती है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्ति होने पर देवताओं से लेकर स्वार्थ तक 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पृथ्वीगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा उन्होंने अपने शारीरिक उपयोग किया। सृष्टि रचना के काम से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुणी की वृद्धि हुई। अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीरों को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामनाओं उन प्रजापतियों को अति प्रसन्नता हुई। और हे दिव्य, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। दंततर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवताओं का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को ही प्रीत मानते हुए पार्श्वभागों से प्रीतिगण की रचना की। प्रीतिगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुआ। तत्पश्चात उन्होंने आकांक्षिक रजमयो अन्य शरीर धारण किए। हे दिव्य श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही श्रेष्ठता हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि दिन, प्रातः काल और सायंकाल यह चारों प्रमुख ब्रह्मा जी ही की शरीर है और तीनों गुणों के आश्रय है। फिर ब्रह्मा जी एक और रजोमांत्रम की शरीर धारण किए। उसके द्वारा ब्रह्मा जी क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से कामकी उत्पन्न हुए। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुग्रस्त सृष्टि की रचना की। उनमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही भक्षय करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की
वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तियों को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर अड़ू हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। दंततर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीस, वौर्यक, अतिग्रह स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते हुए समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे दीप्ज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसीलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छता पूर्वक अपनी आयु से रचा। दंततर अपने वक्ष स्थलों से, भेड़ मुख से, बकरी उदर और पार्श्व भागों से, गौ पैरसों से, घोड़े आदि गधे, बलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नयूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे दिव्यतन, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें अज्ञानी कर्मों से सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे, यह सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वापद, 2 खुर वाले हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, छठे जल के जीव तथा 7वें सप्रीस आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी गायत्री, श्रीक, त्रिवृंशांतमो, रथ अंतर और अग्निष्टोम यज्ञ को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुक, छंद, पंच श्रोतम, वृषात्मक तथा उत्तरी की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगदीश्वर, सप्त श्रोतम, वैरूप और अतिरात्रों उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 श्रोतम, अर्थवेदत, आप्तरायण, अनुपुष्टन, छंद और वैरागी जी सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पृथ्वीगण और मनुष्यों की सृष्टि कर दंततर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, विच्छास, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अग्निस्थ स्वातर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिसके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्प में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय सिंहा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावनाओं के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से यह उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विद्धांतते ही स्वर्ग इंद्रियों को विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहारों की उत्पन्न किया है। उन्हीं में कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभागों को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्होंने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न श्रुतिकों को पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वतः रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। श्री इच्छा शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी श्री जी की प्रेरणा
प्रेरणाओं से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि रचना किया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके जो सर्वाकर स्रोत मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्माणी वर्णों जिन जिन गुणों से युक्त हैं और जिन प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री प्रजापति बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य का संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्य प्रधान प्रजा उत्पन्न हुए। दंततर उनके वज स्थल से रज प्रधान तथा जंघा से रज और तमविष्ट सृष्टि हुई। हे दिव्यंतम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे दिव्य स्तंभ ब्राह्म, दक्षिण, वैश्य और शूद्र, यह चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख्य वक्ष स्थल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने ज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन स्वरूप इस संपूर्ण चारोग्य वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, ज्ञान से तृप्त होकर देवगण जल वर्षास कर प्रजा को तृप्त करते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वर्धप्राय, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गमानी होते हैं, उन्हीं से अज्ञान अर्थात अनुष्ठान हो सकता है। हे मुनि, मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपस्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थानीय उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चारों विभागों स्थित प्रजा आदि श्रद्धा युक्त आश्रय वाली, स्वेच्छानुसार हरने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सतयुग तम और पुनः कर्म के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भावनाओं के उस विष्णु भगवान परम पद देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नाम अंशा का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सारने वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुख में पापों को प्रजा में प्रवृत्त करने देते हैं। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विधाघात तथा ज्ञान और लोभियों को उत्पन्न करने वाला रागदी रूप धर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्त रूप स्वाभाविक सिद्ध और रसोल्ला आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती हैं। उन समस्त सिद्धियों को क्षीण हो जाने और पापों के बढ़ जाने से फिर मनुष्य प्रजा दंत हास्य और दुख से आतुर हो गई। तब उनमें से मरुथनी पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खड़वक आदि स्थापित किए। हे महामय, उन पुर आदि काल में शीत और धाम आदि बाधाओं के बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतों सारी दिने बचने का उपाय करके उस प्रजा के जीविकाओं के साधन स्वरूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुथली, राई, रचना और सन, ये श्रतग्राम्य औषधियाँ की जातियाँ हैं। ग्राम्य और वैन दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियाँ ज्ञानी हैं।
उनके नाम यह हैं धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान, तिल, कांगनी और कुलथी। यह 8 तथा श्यामांक, निवार, वन तिल, गभे, दुबे, गुआ और मरकट। यह 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ ज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इसकी उत्पीकता प्रधान हेतु है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय।